वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं एन एक्सियल पॉइंट पर। देखिए एक्सियल पॉइंट है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पर देखिए एक हमने क्या कर दिया कि दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, ये डाइपोल है। इसके इसके बीच में हम लोग डिस्टेंस, चूँकि बहुत ही छोटा डाइपोल होता है, इसके बीच की डिस्टेंस हम 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 to मतलब कि इसके मिड पॉइंट से माइनस क्यू की डिस्टेंस भी L हो जाएगी और O से लेकर के प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस भी L हो जाएगी। हमने एक पॉइंट इस डाइपोल से अलग एक P मान लिया है। ठीक है, वहाँ से इस सेंटर से लेकर इसके O पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट के P तक इसकी जो डिस्टेंस है हमने मान लिया है X हो गया। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर दो तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। एक तो प्लस क्यू के कारण काम करेगी, एक माइनस क्यू की, एक प्लस ए के कारण, मतलब जो आपका फोर्स B पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, एक A पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। या दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, एक प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, एक माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। ठीक है, तो P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है B पॉइंट के कारण। प्लस, हमेशा जो प्लस चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB लग रहा है, इसकी क्या कर रहा है, बाहर राइट डायरेक्शन में लग रहा है। और EA जो लग रहा है माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जो Q चार्ज का जो अगर माइनस चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर आपको जो EA की डायरेक्शन आपको मिलेगी वो अंदर की ओर मिलेगी। तो यहाँ पे E पॉइंट पर क्या हो जाएगा, देखिए अब डायरेक्शन अलग अलग है, EB अलग है, EA अलग है। तो डायरेक्शन आप EP का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो EP पर, तो हम क्या करेंगे, EB से EA को घटा देते हैं। मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से इससे अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देंगे तो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल एक्सिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। तो हमने P पॉइंट पर, देखिए P पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी निकालनी होती, अगर एक ही डायरेक्शन होता तब क्या हो जाता, EP इक्वल टू EA प्लस EB। लेकिन द वेक्टर EA एंड VB आर कोलिनियर एंड अपोजिट। यहाँ पे क्या है, EA और EB और EA एक तो वेक्टर है और एक ही कोलिनियर है, एक ही लाइन मन है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो आपस में क्या करना पड़ेगा, सेपरेट कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। EB से EA को, यहाँ से क्या होगा, EB से EA को मीन्स क्या है, यहाँ से जो EB से EA को हमें क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, EA के हम कैसे निकालेंगे। तो EA निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A पॉइंट कहाँ है, EA। तो EA निकालने के लिए हम क्या करें, E से P पॉइंट से A तक की दूरी। तो देखिए बीच P पॉइंट से O तक की दूरी तो X है और A तक की O से A तक की दूरी L है। तो हम लोग इसको निकालना हो तो X प्लस L लिख सकते हैं। मतलब P पॉइंट से A तक की दूरी कितनी हो जाएगी, X प्लस L। तो वही मैंने किया, EA की डिस्टेंस निकाला। तो हम E फार्मूला जानते हैं इंटेंसिटी का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर होता है। तो R यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस A पॉइंट से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है, L प्लस X। तो हमने लिया L प्लस X का होल स्क्वायर। ठीक है, ये I यूनिट वेक्टर हमारा ले लिए। वैसे EB की अगर डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, E से B तक की डिस्टेंस, P पॉइंट से अगर हमें P पॉइंट से B पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी तो कैसे निकालेंगे, X से L घटा दें। X से अगर हम L घटा देंगे तो P से A B तक की दूरी हमें मिल जाएगी। तो हो जाएगा X माइनस L का होल स्क्वायर। तो वही मैंने किया, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके लिए X प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये A पॉइंट तक A से P तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक L है और ये यहाँ से यहाँ तक L है, ये पूरी डिस्टेंस X है। तो इसको हमने ऐड कर दिया, X प्लस L का स्क्वायर हो गया। और B से लेकर P तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, वो तो हमें पता नहीं था। तो हमने X से लेकर के O पॉइंट से लेकर के B से लेकर O तक की डिस्टेंस घटा दी, तो P से लेकर B से P तक की डिस्टेंस हमें मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ इस वाले फार्मूले में EA और EB की डिस्टेंस को हम लोग रख देते हैं। हमने वही किया, यहाँ पे क्या हो गया कि EB माइनस EA, तो Q/X माइनस L का
होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, एक्स प्लस का ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही सिंपल सा टर्म हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या किया, इस क्यू को चाहे बाहर कॉमन ले लें और इसका एलसीएम हमने ले लिया, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एल एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के होल स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा क्या हो जाएगा, ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू क्यू इंटू 2l एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं q इंटू 2l क्या होता है, p होता है, q इंटू 2l कितना होता है, p होता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, q इंटू 2l कितना होता है, यहाँ पे p होता है, तो वही मैंने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 तो पहले से था, q इंटू 2l किया हमने p रख दिया और इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं भाई जो L का डिस्टेंस है वो x के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि भाई देखिए वैसे भी डाइपोल के बीच में क्या है, ये अल्पतम दूरी है। तो यहाँ हम जो L की डिस्टेंस है वो निगलेबल मान लेते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं। तो बचेगा सिर्फ x का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले एक x से नीचे वाला एक x कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा ई पी इजिकल टू 2p अपॉन क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक्सियल फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू डाइपोल एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।